नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो है बात करने वाले हैं कक्षा 11 को लेके। बहुत दिनों से जो है अपने कक्षा 11 का कोई भी वीडियो नहीं डाला है, तो अब नई शुरुआत करते हैं। कक्षा 11 के जितने भी वीडियो होंगे, एनसीईआरटी की जो बुक अपनी रहेगी उसके जितने वीडियो रहेंगे वो सारे के सारे आप इस चैनल पर जो है आप देखते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, मैं एक एक वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। चाहे किसी भी प्रकार को, जैसे मैं 12वीं वालों का भी पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि भाई 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी परीक्षा अभी लग रही है उनके भी अच्छे नंबर आने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। 10वीं के भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 9th क्लास के भी डालेंगे और 11वीं का जो है मैं भी डाल ही रहा हूँ। चलिए देखिए, अपन बात करेंगे हिंदी अनिवार्य को लेके। सभी विषयों की डालूंगा, सामाजिक की भी डाल दूंगा और हिंदी की भी डाल दूंगा। ये दो विषय जो है उनके मैं डाल सकता हूँ, यानी दो विषय में जो बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ। सीधी सी बात करने की यही है। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पुस्तक जो रहने वाली है वो रहने वाली है आरोह भाग 1 जो रहने वाली है, क्योंकि आरोह भाग 2 जो है वो अपने 12वीं कक्षा में होती है, हिंदी अनिवार्य में होती है, और 11वीं में जो रहती है अपने वो रहती है आरोह भाग फर्स्ट। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए देखिए, इसमें अगर हम जो बात करने वाले हैं वो काव्य खंड को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो काव्य खंड में होती है। इसीलिए मैं काव्य खंड के जितने वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए काव्य खंड में अपन जो है पढ़ने वाले हैं आज कबीर का जीवन परिचय। सबसे पहले तो कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन जो है वो बात करेंगे कबीर के पदों को लेके, यानी कबीर के कौन कौन से पद यहाँ पर काम में लिए गए हैं उनको लेके भी अपन बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, बहुत ही अच्छा वाक्य जो है वो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन हिंदी की दृष्टि से कहें तो बहुत अच्छा जो है ये बात कही गई है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। यानी हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसी को हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। और कविता की बात मैं करूं तो कविता अपने मन को विचलित करने वाली, अपने मन में एक नया उत्साह जगाने वाली सबसे अच्छी रचना जो है वो मानी जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का था, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। चलिए देखिए, रामचंद्र शुक्ल की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनका तो एक कथन था जो कविता को लेकर था। हम यहाँ पर बात करेंगे किसको, हम यहाँ पर बात करेंगे जो अपने कवि रहेंगे कबीरदास जी, उनको जीवन परिचय को अपन लेके बात करने वाले। तो देखिए, कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी को वाराणसी के पास एक जगह का नाम है वो है लहरतारा। लहरतारा नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। आगे मैं बात करूं तो इनकी मृत्यु जो है वो 1518 ईस्वी को बस्ती के निकट एक जगह का नाम है मगहर। ये मगहर शब्द जो है बहुत बार परीक्षा में आया है, इसको आपको याद करना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मेरी ये रहने वाली है। चलिए देखिए आगे बात करें तो जन्म और मृत्यु याद कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे 13 के बाद में सीधा 15 आ रहा है, इसका मतलब सेंचुरी लगा ली भाई, सेंचुरी से ज़्यादा ही इनके आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनके वर्षों की मैं बात करूँ तो 120 साल तक लगभग ये जिंदा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जो है इन्होंने जीवन पाया है। चलिए आगे मैं बात करूं तो इनका लालन पालन जो था वो नीरू और नीवा नाम के जुलाहा जो दंपति थी उन्होंने किया था। आगे मैं बात करूं तो इनके गुरु का जो नाम था वो नाम था रामानंद। और देखिए आगे इनकी मुख्य रचनाएं जो है वो एक ही रही है, बीजक। और बीजक के भी 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, साकी है, शब्द है और रमेनी है। बीजक है, एक ही रचना है, बीजक है। तो क्योंकि पता है भाई कबीरदास जी जो थे वो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन से ही जो था भाई ऐसे ही भक्ति भाव किया करते थे, तो पढ़े लिखे वो नहीं थे। चलिए आगे मैं बात करूं तो कबीर भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। देखो, भक्ति काल का समय था, आदि काल का था, भक्ति काल का था, रीति काल का था, और मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक काल। देखिए काल के लेके और हिंदी साहित्य का इतिहास को लेके जो है अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। उसको तो सिर्फ जो है अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहूँ कि कॉलेज के अलावा जैसे अपने जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको लेके वो वीडियो वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, 11वीं कक्षा है, 9 से लेके 12वीं तक तो सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, और अपनी यहाँ 11वीं की चली रही है। ठीक है, चलिए देखिए, याद रखना है भक्ति काल में निर्गुण धारा में और ज्ञानाश्रयी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। निर्गुण धारा क्या होती है, जो ईश्वर को, देखो एक तो होती है सगुण धारा और एक होती है निर्गुण धारा। सगुण धारा क्या होती है कि जैसे मान लो ईश्वर का साक्षात दर्शन करके अगर कोई उसकी भक्ति करता है तो वो होता है सगुण, और ईश्वर का सिर्फ नाम लेके जैसे अभी अपन भक्ति करते हैं तो वो किस प्रकार की करते हैं, वो करते हैं अपन निर्गुण भक्ति, तो वो उस प्रकार की रहेगी। एक ज्ञानाश्रयी शाखा जो ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे,
ठीक है। एक प्रेमाश्रयी शाखा थी जो प्रेम को ज़्यादा महत्व देते थे, तो ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब है ज्ञान को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया था। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं कौन? कबीरदास जी। चलिए आगे मैं बात करूँ तो वे अपनी बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो कबीर दास को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी का डिक्टर। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे मैं बात करूं तो कबीर ने अनेक कविताओं में अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है, क्योंकि नीरू और नीमा जो है वो उनके लालन पालन उन्होंने किया था, तो उन्हीं को अपना माता पिता उन्होंने माना और एक जुलाहा अपने आप को उन्होंने बहुत बार अपनी रचनाओं में कविताओं में बताया है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो कबीर जो थे वो अनपढ़ थे, कभी पढ़े लिखे नहीं थे। और ये पंक्ति का प्रमाण भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी हमने कभी कागज को छुआ ही नहीं, कलम हमने कभी पकड़ी ही नहीं, तो हम पढ़े लिखे नहीं। अपन इसी पंक्ति से जो है पता लगा सकते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो उन्हें देश भ्रमण और सत्संगों के माध्यम से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहीं स्कूल में वो पढ़ने नहीं गए थे और ना किसी आश्रम में उन्होंने कोई अलग प्रकार से शिक्षा ग्रहण की थी। वे सिर्फ देश में घूमते रहे और जो सत्संग वगैरह हुआ करते थे उनके माध्यम से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। आगे मैं बात करूं तो वे किताबों के बजाय जो है आंखों देखे को ही हमेशा सत्य मानते थे और वे कर्मकांड और वेद विचारों के विरोधी थे। कर्मकांडों को नहीं मानते थे और वेदों के विचार जो थे उनके भी वो खिलाफ थे। जाति भेद है, वर्ण भेद है और संप्रदाय भेद के स्थान पर वो देखो प्रेम है, सद्भाव है और समानता का वो समर्थन किया करते थे। ये कुछ बातें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात है कि वो बहुदेववाद का विरोध करते थे, यानी जो अपने अलग अलग देवताओं की जो पूजा करते हैं उनका वो हमेशा विरोध किया करते थे। आगे देखिए कि इनकी काव्य की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी भाषा का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? सदुकड़ी भाषा कोई अलग प्रकार की भाषा नहीं है, साधु संतों की जो भाषा हुआ करती थी उसी को क्या नाम दे दिया गया? सदुकड़ी भाषा। आगे देखिए, आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है अपना कवि परिचय तो जो है वो पूरा हो चुका है। कबीरदास के बारे में मैंने बहुत कुछ यहाँ पर बताया है, आपको याद रखना है। कक्षा 11वीं में जो था वो इतना ही था, मैंने इतना बता दिया है। फिर मैं सभी को लेके जो है अपने साथी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है अलग से कबीरदास को पूरे का जो है बोर्ड पे पढ़ा दिया जाएगा, या आप कहेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो अपन जो है सहप्रसंग व्याख्याओं को लेकर बात करेंगे। तो देखिए पहला जो कबीरदास जी का जो पद है उसकी अपन व्याख्या करते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हों को, दो जग जिन नहीं पहचाना। चलिए मैं इसके शब्दार्थ जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ साथ साथ में। तो देखो हमको एक एक करी जाना, एक का मतलब होता है परमात्मा, कि हम तो सिर्फ एक परमात्मा को जानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को, दो जगह जिन नहीं पहचाना। भाई कई लोग कहते हैं कि दो हैं, दो से ज़्यादा भी हैं, हमें तो उस सब का पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। और हमारे लिए तो सब क्या है? एक समान है। एक ही पवन एक ही पानी कहे ज्योति समाना। हमारे लिए तो एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश है, ठीक है। एक ही खाक है, खाक यानी मिट्टी, खाक यानी क्या होती है? मिट्टी होती है। गढ़े सब भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, भांडे किसे कहते हैं? बर्तन को कहते हैं। कहे कोहरा साना, कोहरा कहते हैं कुम्हार, यानी हम सबको जो है एक ही कुम्हार ने, भाई जिस प्रकार मिट्टी के घड़े जो है वो कुम्हार बनाता है, उसी प्रकार एक ही कुम्हार ने जो है हम जैसे मिट्टी के पुतलों को तैयार किया है, ठीक है। जैसे बाढ़ी कास्ट की काटे अग्नि ने काटे कोई, जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार बढ़ई जो होता है, बाढ़ी यानी बढ़ई, बढ़ई जो होता है लकड़ी काटने वाला, बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है उसको नहीं काट पाता। आग तो दिखती नहीं है लकड़ी में, काटेगा कहाँ से? सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो देखो अंतरी का मतलब होता है मन में, अंदर में, व्यापक यानी व्याप्त है, और धरे, धरे स्वरूपे, स्वरूपे का मतलब स्वरूप। और हम सबके मन में, हृदय में एक ही ईश्वर का क्या है? निवास है, तुम्हारा ही स्वरूप है। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गर्माना। हे मनुष्य तो इतना गर्व क्यों कर रहा है? क्योंकि जहाँ कहीं पे भी मनुष्य को जो है माया, मोह, लोभ, लालच दिखेगा, उसी में वो जो है उसकी तरफ ही वो आकर्षित हो जाएगा और अपने आप को जो है वो उसमें गवा देगा। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। भय का मतलब होता है हो गया, भय का मतलब क्या होता है? हो गया। और व्यापे का मतलब होता है लगे होना, और दीवाना यानी मस्त रह के। तो भाई हे मनुष्य तू क्यों डर रहा है? निर्भय होकर संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका अर्थ जो है वो पहले मैं प्रसंग की बात करूंगा, उसके बाद में उसकी जो व्याख्या है उसकी अपन बात करेंगे। देखिए प्रस्तुत जो पद है वो जयदेव और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित जो संपादित जो कबीर वांग्मय जो खंड 2 है, यानी शब्द से ये लिया गया है। अपने को ये लाइन नहीं लिखनी है, ये लाइन तो मैंने आपको स्पेशल तौर से बताने के लिए लिखी है
आपको कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, तो इसके लिए मैंने ये लाइन आपको यहाँ पर बताई है। वैसे ये लाइन जो है वो लिखी हुई है अपनी किताब में, आपको जो है वहाँ पे अगर प्रसंग लिखते हो, संदर्भ लिखते हो, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो वहाँ पे आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद जो है वो कबीरदास द्वारा रचित है, आपको यही लिखना है वहाँ पे, ये पूरा नहीं लिखना, ठीक है। इस पद में कबीर ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति जो है वो संसार में, पूरे संसार में जो है वो दिखाई देती है। इसकी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा जो है इसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। चलिए, तो इसके अर्थ को लेकर मैं बात करूं तो देखिए अर्थ जो है वो, तो ये पद दोबारा से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ना, ठीक है। इसकी व्याख्या को लेकर बात करें तो देखो कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही अच्छी तरह जान गए हैं, क्या जान गए हैं कि परमात्मा तो एक ही है और वह सब जगह व्याप्त है। भाई भगवान एक है, सब जगह व्याप्त है। जो लोग परमात्मा को आत्मा, परमात्मा और जीव ब्रह्मा आदि के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें वास्तव में उस परम तत्व का ज्ञान ही नहीं है, वो जानते नहीं है कि वो परम तत्व है क्या। ऐसे लोग संसार में स्वर्ग नरक का भेद करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक का भेद हो। मैं तो कहता हूं कि पूरी सृष्टि में वायु एक है, जल एक है, संपूर्ण संसार में ज्योति एक है, प्रकाश एक है। ये सभी जो घड़े बने हुए हैं एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और इनको बनाने वाला जो कुम्हार है वो भी एक ही है। अर्थात इस संसार का रचनाकार सिर्फ एक ही हो सकता है। और बढ़ई वन में जैसे लकड़ी को काटता है, परंतु लकड़ी के अंदर जो छिपी हुई जो आग है उसको नहीं काट पाता। काट के संसर्ग से अग्नि की साकार प्रतीति होती है, वैसे ही संसार के संसर्ग से जो है नाश और परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है, वो सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है, ठीक है। सभी के अंतःकरणों और कण कण में सिर्फ तू ही व्याप्त है। सबके कण कण में सिर्फ कौन है? एक ही परमात्मा, वही व्याप्त है। और तुम्हें ये सारे रूप धारण किए हुए हैं। इस मोह माया को देखकर जो है जीव भ्रमित हो जाता है, बिल्कुल होता है, भटकता है। और हे मनुष्य, तू इस पर क्यों गर्व कर रहा है? क्योंकि भगवान के प्रेम में मस्त हुआ कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठो, माया से निर्भय रहने वाले जीव को किसी प्रकार के मोह से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। सही बात कही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बात की जाए। दूसरा हमारा जो पद रहेगा कि संतो देखो जग बोराना, बोराना यानी पागल होना। चलिए इसके शब्दार्थ जो है वो भी आपके यहीं पर ही हैं, देखिए ये रहे, ठीक है। सांच कहो तो मारन दौड़े। भाई संतों को कबीरदास जी कहते हैं कि भाई ये संसार जो है बोराना यानी पगला गया है, क्या हो गया है? पागल हो गया है। सांच कहे तो मारन धावे, अगर कोई सच कहता है तो लोग उसे मारने दौड़ते हैं। और नेमी देखा धर्मी देखा, भाई हमने नियम या अपन दैनिक दिनचर्या की बात करें तो नियम रखने वाले, धर्म करने वालों को बहुत को देखा। प्रातः करे स्नाना, वे लोग क्या करते हैं? प्रातः उठकर जल्दी उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, और क्या करते हैं? पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उसमें कहीं पर भी ज्ञान की बात नहीं है। बहुत देखा पीर ओलिया, हमने बहुत सारे पीर ओलियों को भी देखा है। पढ़े किताबें कुरान, और वे किताब कुरान को पढ़ते हैं। क्या होता है उनसे? के मुरीद तदबीर बतावे, कई जो मुरीद होते हैं वो उपाय बताते हैं, उन्हें वही जो ज्ञान, भाई उनको खुद को ज्ञान नहीं है, वो बताते हैं। आसन मारे डिम्ब बधरी बैठे, कई लोग आसन भर के घमंड से बैठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मन में बहुत गुमाना, मौन में बहुत घमंड रखते हैं। पीपर पात पूजन लागे, और क्या करते हैं? पीपल को, पत्थर को आदि को पूजते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थों पर जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं। और छाप तिलक अनुमाना, और अपने माथे पे छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, वे साखी और शब्द गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और वे खुद के बारे में नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, अच्छा लगता है। तुम्हें कहे रहीमारा, तुर्क जो कहता है वो क्या कहता है कि हमारा तो रहीम में अच्छा लगता है हमें तो। आपस में दो लड़ी मुए, और आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन इसका जो रहस्य है, उसकी जो वास्तविकता है वो कोई नहीं जान पाता। घर घर अंतर देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर जाते हैं, उपदेश देते हैं। महिमा के अभिमाना, और अपने ईश्वर की क्या करते हैं? अभिमान से, गर्व से क्या करते हैं? महिमा का बखान करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, बूढ़े यानी मूर्खों के, गुरु के साथ में सारे शिष्य भी क्या है? मूर्ख ही है। अंत काल पछताना, और अंत में उन सबको पछताना भी पड़ता है। कहे कबीर सुनो संतो, ई सब भ्रम बुलाना, संतों को कहता है कि ये सब भ्रम है, इन सबको बुलाओ। कहते ही कहो, कहा नहीं माने, सहज से ही समाना। भाई ईश्वर तो सबका एक समान है, इसीलिए वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। पूजा पाठ करने की, नमाज पढ़ने की जरूरत उनको कहाँ है, ठीक है। चलिए इसका अपन जो प्रसंग है उसके ऊपर बात करते हैं। पहली लाइन तो वही रहेगी, ठीक है। ये कबीरदास द्वारा रचित है, और यहाँ पर ये भी याद रखना जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित है। कबीर वांग में खंड 2 रहेगा, शब्द ये रचना से लिया गया है।
इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, जो बाह्य जो आडंबर है उनका विरोध किया है। साथ ही ये भी पता है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की जो ताकत है उसको नहीं पहचान पाते हैं और अनजाने में अवास्तविक संसार से जो है रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से जो है हमेशा बेखबर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं तो इसके अर्थ को लेकर मैं बात करते हैं। देखिए अर्थ इसका जो रहेगा, कबीरदास जी जो है वो कहते हैं कि हे साधुको, देखो ये सारा संसार पागल हो गया है, यही यदि इनके सामने कोई सही बात कहे तो वे नाराज हो जाते हैं। देखो संतो, देखो जग बोराना, सांझ कहे तो मारन दौड़े और मारने दौड़ते हैं और झूठी बात का विश्वास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम धर्म दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले इस संसार में संत बहुत देखे हैं। वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोजाना स्नान करते हैं, अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान होता है थोथा और सारहीन होता है। कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्मगुरु और संत देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, वे समझाते हैं भी हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्यों को उपाय भी बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है। जो आसन की मुद्रा में बैठे रहते हैं उन्हें साधक होने का मन में घमंड होता है। जो पत्थर और पीपल को पूजते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब अहंकार और भुलावा है। उनके गले में पड़ी माला, टोपी, तिलक की आदि की छाप को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोगों को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द भी गाते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान तो उसमें है ही नहीं। लेकिन खुद को ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है, दूसरों को क्या देंगे। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहता है रहमान को मानता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू मुसलमान दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी धर्म के मर्म को नहीं समझ पाया है, रहस्य को नहीं जान पाया है। ऐसे पाखंडी लोग जो है घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते हैं और ये केवल उनकी महिमा को बढ़ाने के फेर में ऐसा होता है। ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, अंत में उनको पछताना भी पड़ता है। ठीक है, और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये पाखंडी भ्रम में भूले गए हैं। इन्हें मैंने कितनी बार कहा है, समझाया है, लेकिन ये अपने आप को किसी के सामने मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रेम से ही की गई भक्ति की सहज साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने दिख रहा होगा, एक फ़ोटो दिख रही होगी मेरे वाली, उस फोटो पे क्लिक करना है। बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।